हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो फर्स्ट वीक है मींस 2 मई से लेकर 8 मई का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। तो पहला कार्ड है आपका नाइट ऑफ कप्स का और डेविल कार्ड। तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी को शो कर रहा है। मींस आप बहुत ज़्यादा इमोशनली एक तो स्लो मूविंग एनर्जी में हो और डेविल कार्ड की प्रेजेंस की वजह से आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो ब्लॉक्ड है। आप किसी थोड़ा सा एनर्जी को आपका डाउन करने वाले रिलेशनशिप में हो सकते हो या फिर आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके का है कि आपकी एनर्जी पर फीड हो रहा है और आप उस इमोशनल इम्बैलेंस से बाहर आना चाहते हो बट आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि ऑलरेडी आपकी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो आप, भले ही आप खुद को बहुत स्टेबल करने की कोशिश करते हो और अपने जो इमोशंस हैं उनको बाहर शो नहीं करना चाहते होंगे कि लोगों को पता चले कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा फील कर रहे हो। और इमोशनली आपको लिटरली इस टाइम पर जो पूरा मेन प्रेजेंट एनर्जी है अपनी इमोशनल एनर्जी से बाहर आने में आपका पूरी स्ट्रेंथ यूटिलाइज हो रही है। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट कार्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये शो करता है कि आपके लाइफ की अभी फिलहाल प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग ये फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हार्श बोलते हो, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे क्लियर कट बात बोलते हो चाहे सामने वाले को इतना बुरा लग जाए और वो आपकी लाइफ छोड़कर चला जाए। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बहुत ज़्यादा हार्श हो सकती हैं और ये प्रॉब्लमेटिक एरिया, आपको इसको चेंज करना होगा। दूसरा, हमेशा आपको अपोज करने की आदत रहती होगी क्योंकि अभी आप उस कनेक्शन से निकलना चाहते हो, नेगेटिविटी से निकलना चाहते हो और उसका वे फॉरवर्ड आपको नहीं दिख रहा है ना। तो इस वजह से आपको लग रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ लोग चाहिए ही नहीं, अरे यार अकेला रहना है, दूर हटो। तो वो वाली सिचुएशन की वजह से आपका ये प्रॉब्लम्स आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो कि लोगों को दूर भगा रहे हो। और भले ही आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, मैच्योर हो, इंडिपेंडेंट हो, बट स्टिल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी सारी चीज़ों को खराब कर रही है। नेक्स्ट हर्मिट कार्ड की वजह से ये शो हो रहा है कि आपकी लाइफ में जो नॉलेज है आपके पास वो अच्छी खासी है बट उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। आप खुद को अकेले करके बैठे हो। दूसरी चीज, जो कम्युनिकेशन है उसकी वजह से आप किसी ग्रुप में भी इनवाइट नहीं किए जाते हो। लोग नहीं पसंद करते कि आप उनके साथ काम करो भले ही नॉलेज होने के बाद भी। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, इनको आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स का और एम्प्रेस का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आपको किन चीज़ों पे काम करना है और आप क्या देख नहीं पा रहे हो। तो सबसे पहली चीज़, आप इमोशनली बैलेंस्ड हो। आपके लाइफ में इमोशनली सपोर्ट करने के लिए लोग हैं या फिर आएंगे, बट आप जैसे आपका जो थिंकिंग पैटर्न है या फिर कह लीजिए बात करने का तरीका है वो ये जो एनर्जी है ना, पॉजिटिव एनर्जी, इसके फ्लो को थोड़ा डिले कर रहा है। और एम्प्रेस का जो कार्ड होता है ये शो करता है कि आप अपनी लाइफ में अपने हार्डवर्क के थ्रू ना फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत सारी ला पाओगे। मैरिज के लिए भी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है, ग्रोथ के लिए पॉजिटिव होता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, बोनस मिल सकता है। और बर्थ ऑफ अ चाइल्ड के लिए भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और जब ये पेज ऑफ कप्स के साथ कंबाइंड है तो ऑब्वियसली आप सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इजीली फ्लो कर सकते हो, बट ये आप चीज़ें देख नहीं पा रहे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उस डिस्टॉर्टेड सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको सपोर्ट देने वाले लोग आ रहे हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको हर्ट करेंगे। आपको सपोर्ट देने की जगह वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो नेगेटिव माइंडसेट है इसको प्लीज़ चेंज करो क्योंकि आपका जो फ्यूचर है जो आप देख नहीं पा रहे हो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और इस वीक में ना आपका जो मेन स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी फैमिली है। एटलीस्ट आप उनसे अपना जो कनेक्शन है उसको बनाए रखो। और दूसरा स्ट्रेंथ आपका ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी डाउनफॉल आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, आप दोबारा उठते हो, दोबारा उस पर मेहनत करते हो और जो भी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है आप वो भी करते हो। मीन्स आपका जो पर्सपेक्टिव है आप हर बार चेंज करते हो सो दैट कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को ला पाओ, अबंडेंस ला पाओ। और जो इमोशनली अनस्टेबिलिटी आप फील कर रहे हो
उसको भी पॉजिटिविटी में क्रिएट कर पाओ, जो आपके कनेक्शन है उनको भी चेंज कर पाओ। और सच बताऊं, ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, बिकॉज आउटकम आपका जो ये शो कर रहा है ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स का और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, तो ये शो करता है कि आपकी जो इंट्यूशन है सबसे पहले आप उस पर फोकस करना, क्योंकि वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि आपकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम्स हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज ये भी है कि आप अपनी लाइफ में ना सक्सेस लाओगे अपने हार्डवर्क की वजह से, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में वो एक वॉन्ड पकड़े हुई हैं। तो ये शो करता है कि आप एक छोटी सी सक्सेस तो आपने ले ली, लेकिन आप और मेहनत कर रहे हो, क्योंकि उनका फोकस आप देख सकते हो कि कहीं और है। माइट भी कि वो उस फ्लावर की तरफ देख रही हैं कि उनके हाथ में एक फ्लावर है, तो वो चाहते कि ये और उनके पास आए, तो अब उनका जो फोकस एरिया है ना वो उधर की तरफ जाएगा। तो सेम आपकी लाइफ में होगा आपके हार्डवर्क की वजह से, पेशेंस की वजह से। दूसरी चीज, 10 ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, मीन्स नेगेटिव साइकिल चल रही थी तो वो अब एंड हो जाएगी, क्योंकि डेथ कार्ड भी है यहाँ पर, और पॉजिटिव साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, और इसमें फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, और फाइनेंशियली स्टेबल होने की वजह से ना आप इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, क्योंकि आपको एक अंदर से सिक्योरिटी फील होगी, स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप अपने लिए तो जो भी कर रहे हो अपनी फैमिली के वो भी सपोर्ट कर पा रहे हो। तो एक होता है ना कि एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आपकी लाइफ में इंक्रीज हो जाएगी, और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या फिर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। तो जो आउटकम है ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बट इसको आप तभी अपनी लाइफ में ला सकते हो जब एक तो आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, दूसरा जो बोलने का तरीका है उसको चेंज करो, और अपने विजन को ना थोड़ा ब्रॉड करो, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके हार्डवर्क से ना बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट कर पाओगे, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उनमें से एक आध अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। और ये सिर्फ मैं फाइनेंशियली नहीं बोल रही हूँ, इमोशनली भी बोल रही हूँ, क्योंकि इमोशनली भी आपको जो आउटकम है ना वो बहुत पॉजिटिव है। मीन्स आपके जो कनेक्शंस हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे, जहां पर आपको ऐसा फील होता था कि मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फिर आप एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे थे, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखोगे, और आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और इम्प्रूव हो जाएगी, और जैसा आप चाहते थे आपके अकॉर्डिंग मतलब आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे। और थोड़ा सा ना अगर आपको ऐसा फील होता है कि एकदम से चीज़ें नहीं हो रही हैं और इमोशनली आप बैलेंस नहीं हो पा रहे हो, तो कोशिश करो आप मेडिटेशन कर लो, या फिर किसी ऐसे इंसान से बात करो जो कि पर्सनल लेवल पर उनको आपकी चीज़ें पता हो और वो आपको अच्छे से गाइड कर पाए। तो आप किसी से गाइडेंस भी ले सकते हो। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।